मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग 17 अक्टूबर 2021 में हुए इंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था उसको देखेंगे। यह केवल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से जो CITS का फॉर्म भरे हैं उनके लिए है। इसको देखकर आपको आइडिया आ जाएगा कि इंट्रेंस एग्ज़ाम में पेपर कैसे आता है। मैंने इस पेपर को दिया था जिसमें मैंने 30 से ज़्यादा क्वेश्चन याद कर लिया था और कुछ मेरे दोस्तों ने भी इसमें क्वेश्चन को याद करके आया था, मुझे बताया था। आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम में 75 टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे और 25 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, जो पूरे मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे। यह केवल टेक्निकल के लिए क्वेश्चन है। नॉन टेक का क्वेश्चन मैं आपको 3 से 4 घंटे बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा कि कौन सी किताब बेहतर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए, इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया था। तो जो पहला क्वेश्चन आया था, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग करते हैं, जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं। जो जीनर डायोड का सिंबल होता है ये इस प्रकार से होता है। तो आप जीनर डायोड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जीनर डायोड से क्वेश्चन आया था। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, DC को AC में परिवर्तित करता है। तो DC को AC में कौन परिवर्तित करता है, इन्वर्टर करता है। ये इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में चेंज करता है। तीसरा क्वेश्चन है, PCB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PCB का जो फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCB आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट बनाते समय या जो लैब में होता है, ग्रीन उसके पीछे रहता है, ग्रीन कलर का कोटिंग की जाती है, उसे क्या कहते हैं, PCB कहते हैं। तो उसका फुल फॉर्म पूछा था, PCB का फुल फॉर्म। तो अब चौथा क्वेश्चन है, सोल्डरिंग प्रक्रम में, मतलब सोल्डरिंग करते समय सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो सोल्डरिंग करते समय आप कौन सी सबसे पहले प्रक्रिया करेंगे, तो वो होगा प्रक्रिया टीनिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा करते हैं, टीनिंग। इसमें 4 ऑप्शन दिया था, मैं बस केवल आपको अभी ऑप्शन मुझे याद नहीं था, बस आंसर आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और 5वां जो क्वेश्चन है, फ्लिप फ्लॉप कितने बीट का डाटा होता है। तो जो फ्लिप फ्लॉप होता है 1 बीट का डाटा होता है। कितने बीट का, 1 बीट का। फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट है। यह मेमोरी की सबसे न्यूनतम जो होता है एलिमेंट वही होता है। जैसे अगर हम मानव शरीर का सबसे सूक्ष्मतम बोले तो वो क्या होती है, कोशिका। तो इसी प्रकार जो मेमोरी होती है उसकी सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप होती है। 6वें क्वेश्चन की बात करें तो काउंटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो काउंटर के रूप में फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाता है। जो फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप ये क्या होता है, सबसे सूक्ष्मतम होता है मेमोरी का। और काउंटर क्या होता है, इससे बड़ा होता है। काउंटर भी एक मेमोरी एलिमेंट है, ये भी डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 7वें क्वेश्चन को। तो 7वां है, फ्लिप फ्लॉप का दूसरा नाम क्या है। तो फ्लिप फ्लॉप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। फ्लिप फ्लॉप का जो दूसरा नाम होता है तो ये क्या है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। इसका दूसरा नाम क्या है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो आप देख रहे हैं ना, डिजिटल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। मैं अभी आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा कि कहाँ से ये पढ़ना चाहिए। उनको देखते हैं अपने हम 9वें क्वेश्चन को अब देखते हैं। 9वां, इन्वर्टर गेट के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग ये सभी लोग जानते हैं इन्वर्टर गेट क्या होता है। तो ये क्या होता है, नॉट गेट होता है। इन्वर्टर गेट जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, नॉट गेट कहते हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न, ये PMMC का फुल फॉर्म क्या होता है। PMMC ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। आगे देखते हैं, PMMC किस सप्लाई पर काम करता है। ये क्या होता है, केवल और केवल DC वोल्टेज पे ही काम करता है। ये AC पे काम नहीं करता है। AC पे इसको लगाएंगे तो ये क्या होगा, जल जाएगा।
12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। सेमीकंडक्टर पदार्थ कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से जो ऑप्शन सही था वो क्या था? सिलिकॉन। सिलिकॉन ऑप्शन क्या था उसमें सही था। डायक के कितने टर्मिनल होते हैं? डायक के कितने टर्मिनल होते हैं? ये हम लोग सभी लोग जानते हैं 2 टर्मिनल होते हैं। डायक में कितने? 2। इसके नाम से ही पता चलता है। डायक, डायक मतलब 2, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। अगर ट्रायक पूछता है, ट्रायक मतलब 3 टर्मिनल। ट्रायक, ट्रायक में कितने होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसके 3 टर्मिनल नहीं होते हैं? देखिए इसका ऑप्शन हमको याद था। तो जो SCR होता है इसको क्या होता है? 3 टर्मिनल होते हैं SCR के। JFET का भी 3 टर्मिनल होता है, मॉसफेट का भी होता है, मगर डायक अभी आपको बताया डायक के कितने टर्मिनल होते हैं? केवल 2 टर्मिनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा रिवर्स बायस पे काम करता है? तो हम लोग डायोड के बारे में जानते हैं। डायोड बहुत सारे प्रकार होते हैं, हम लोग 8 या 9 प्रकार ही पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है? एक जीनर डायोड होता है। ये क्या कौन से कार्य करता है? ये फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड मतलब प्लस का प्लस में दे और माइनस का माइनस में दे, ये तब क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होता है। LED ये भी फॉरवर्ड होता है। फोटो डायोड, फोटो डायोड जो होता है ये रिवर्स बायस में काम करता है, यानी कि प्लस को माइनस पे देने पे और इधर जो प्लस रहेगा इसको अगर माइनस पे देंगे, उल्टा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। तो ये फोटो डायोड क्या करता है? रिवर्स बायस पे काम करता है। PN डायोड ये भी फॉरवर्ड पे ही काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं मॉसफेट। मॉसफेट जो होता है, मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर का ही एक प्रकार होता है। जैसे ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? BJT और दूसरा क्या होता है? FET। BJT 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है N टाइप। BJT कितने प्रकार का होता है? N टाइप। और दूसरा क्या होता है? P टाइप। तो अब BJT 2 टाइप के हो गए हैं ना। तो अब इसका ट्रांजिस्टर का 2 प्रकार था। एक हुआ FET। FET में क्या होता है? उसका प्रकार जो होता है मॉसफेट ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में किसका उपयोग किया जाता है? ये तो सब जानते हैं, LED का प्रयोग किया जाता है। छोटी छोटी LEDयाँ लगा के, 7 LED लगा के उसको क्या बनाया जाता है? 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाया जाता है। अगला देखते हैं। सेमीकंडक्टर के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सेमीकंडक्टर के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं? नहीं। 3 होते हैं? नहीं। जो सेमीकंडक्टर होता है इसके बाह्य कोश में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी सेमीकंडक्टर कहलाता है, नहीं तो अन्यथा ये सेमीकंडक्टर नहीं कहलाता है। जैसे सिलिकॉन हो गया, गैलेनियम हो गया, ऐसे एग्जाम्पल हैं इसके, जिनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। UJT में टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? तो UJT का टर्मिनल पूछा था, तो उसमें एक बेस होता है, फिर दूसरा भी बेस होता है, मगर तीसरा क्या होता है? इमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल के साथ फेज में होता है तो क्या कहलाता है? तो ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है क्वेश्चन। तो फीडबैक सिग्नल जब इनपुट सिग्नल के साथ फेज में होता है तो ये क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कंप्यूटर में डिलीट हुए चीज़ को फिर से कहाँ से लाया जाता है? तो ये तो अगर जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो जानते हैं रिसाइकल बिन में। अगर कोई चीज़ कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं तो वो क्या जाता है? रिसाइकल बिन में जाता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए, मोबाइल में से अगर कोई सी चीज़ को, फ़ोटो वोटो को गैलरी में से डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए इसको। अगला देखते हैं। किसी फाइल को सेव करने के लिए कौन सी के का उपयोग किया जाता है? यानी कि किसी फाइल को कंप्यूटर में अगर सेव कर रहे हैं तो कौन सा बटन करते हैं? तो कंट्रोल प्लस यस। कंट्रोल प्लस यस से क्या होता है? सेव कर देते हैं। अगला देखते हैं। सर्च इंजन है। सर्च इंजन ये बहुत जगह पूछता है, सर्च इंजन कौन कौन सा है? उसमें ऑप्शन एक ही दिया था, गूगल। याहू नहीं दिया था, याहू मैं अपने से लिखा हूँ। तो ये क्या होता है? सर्च इंजन अगर पूछे तो गूगल और याहू दोनों होते हैं। ऑप्शन में केवल गूगल था तो गूगल होगा। ऑप्शन में एक
व्हाट्सअप भी था, फेसबुक भी था, इंस्टाग्राम था और गूगल था। तो जो व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सोशल मीडिया ऐप है और गूगल जो है ये क्या है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट देखते हैं, समांतर ट्रांजिस्टर की दक्षता कितनी होती है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होती है इसकी इफिशियंसी कितना होती है जनरली, तो ये 98 होती है। 98 इसकी इफिशियंसी यानी कि दक्षता होती है। गैलेनियम क्या है, गैलेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें हार्ड पूछा है, कुछ सिंपल पूछा है। आप जब पेपर देंगे तो 75 क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो 2 या 3 बार आए रहते हैं, तो आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग किए हुए जोड़ को हटाने के लिए क्या कहते हैं, मतलब सोल्डरिंग को हटाने के लिए उसको क्या कहते हैं, तो डीसोल्डरिंग कहते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं, नॉर्मली सा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीमीटर द्वारा मापा नहीं जा सकता है क्या, मल्टीमीटर द्वारा क्या नहीं मापा जा सकता। 4 ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन में से यही एक ऑप्शन था जिसको नहीं मापा जा सकता है। 2 बिंदुओं के बीच वोल्टेज अंतर को नहीं मापा जा सकता है। 4 ऑप्शन में एक था वोल्टेज को नहीं मापा जा सकता, करंट को नहीं मापा जा सकता, रेजिस्टेंस को नहीं, तो वो तीनों मापा जा सकता है, मगर 2 बिंदुओं के बीच वोल्टेज अंतर को नहीं मापा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, असिस्टिव मल्टी वाइब्रेटर में कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसमें क्या होती है, 0 अवस्थाएं होती हैं। अगला देखते हैं, CRO का फुल फॉर्म क्या होता है। CRO सभी ने चलाया होगा, तो CRO का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसमें एक और लगाया होता है, वो ट्यूब टाइप का होता है, तो उसे क्या कहते हैं आप कमेंट में लिखें। एक ट्यूब टाइप का CRO में लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कहाँ से कहाँ तक संख्याएं होती है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, बाइनरी में कहाँ से कहाँ होती हैं, 0 और 1 होती है, यानी कि 2 होती हैं। इसमें डेसिमल में क्या होता है, 0 से 9 तक होता है। और ऑक्टल में क्या होता है, 0 से 7, 0 से 7 तक करेंगे 8 संख्याएं आएंगी ऑक्टल। और हेक्सा में क्या होता है, 0 से क्या होता है, ई और यफ तक, यानी कि 15, आपको पूरा 16 आएंगी। 15 यहाँ तक आएगा, एक 0 को लेके 16 आएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है 31 नंबर में 10101, ये बाइनरी है, को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो आप इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए ये 10101 है। इसको चेंज करने के लिए पहले हम पहली संख्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं 2 के पावर 0, फिर प्लस का चिन्ह लगता है, फिर 0 गुणे 2 के पावर 1, फिर क्या करते हैं 1 इंटू 2 के पावर, यहाँ 0 हुआ 1 हुआ, यहाँ फिर क्या होगा 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब फिर यहाँ 1 था, अब क्या हुआ 0 हुआ इंटू, अब क्या यहाँ 2 के पावर 3, फिर प्लस यहाँ क्या है 1 इंटू 2 के पावर क्या होगा 4 होगा। तो 1 और 2 के पावर 0 हमेशा कितना आता है, यहाँ देखिए 2 के पावर 0 हमेशा 1 होता है, 1 गुणे 1 होता है। 0 में किसी संख्या से गुणा करने पे 0, इसका क्या आएगा 2 के पावर 2 यानी कि 4। 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे 0 आएगा, प्लस 1 गुणे 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है। 16 में एक गुणा कराएंगे 16, 16 4 20 1 21, यानी कि आपका डेसिमल जो आएगा 21 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, CRO के स्क्रीन पर कोटेड होता है, यानी कि CRO का जो स्क्रीन देखते हैं हरा कलर नीला कलर जो होता है, उस पर कौन सी मटेरियल यानी कि रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है, उसका लेप किस पदार्थ किया जाता है, फास्फोरस का लेप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRO के द्वारा मापा जा सकता है। CRO के द्वारा क्या क्या मापा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी मापा जा सकता है, वोल्टेज भी सही है, ये भी पीक टू पीक वोल्टेज मापा जा सकता है, यानी कि ये आल मतलब सभी क्वेश्चन
सही है। तो इसमें आप एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देते समय एक ट्रिक देखिएगा, अगर कहीं भी दोनों सही हैं, जैसे देता ए व बी दोनों सही है, या दे तीनों सही हैं, या दे सभी सही हैं, तो उसको आपको क्वेश्चन अगर आंसर नहीं पता है उसको टिक मार दीजिएगा। दोनों सही हैं तो वो हमेशा सही ही होगा। अगर लिखा है कि सभी, तो क्या होगा, सभी हमेशा क्या होगा, सही ही होगा वहाँ। ये थोड़ा सा ट्रिक आप लोग याद करिएगा, आपको अगर प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो। अब कुछ प्रश्नों को मैंने दिया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसे दिया है, जैसे एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में इसे लिखें, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। इस संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करके आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आपको मैं बताने वाला था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से जो CITS करने वाले हैं उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक बेहतर रहेगी। तो अगर आप डिप्लोमा और बीटेक हैं तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। अगर आप ITI हैं तो आपका जो 4 सेमेस्टर पढ़ाया जाता है थ्योरी की किताब, अगर डिप्लोमा और बीटेक हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ITI वालों से थ्योरी, टेट थ्योरी के नाम से एक उनके में 4 सेमेस्टर के लिए एक किताब चलती है, उसको लेके पढ़ लें। पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से आता है। अगर किताब नहीं मिल रही है डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए, तो आप अपने जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है उसको पूरा का पूरा पढ़ के जाएं। हार्ड क्वेश्चन नहीं, केवल सिंपल क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ लें, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर अच्छा आ जाएगा। क्योंकि पूरा का पूरा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है वो ITI का वो ट्रेड थ्योरी का ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें। आपको अभी 3-4 घंटे में इसका जो नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है मैं अपलोड कर दूंगा, उसका भी वीडियो 25 क्वेश्चन रहेगा, आप उसमें से देख लीजिएगा कौन कैसा क्वेश्चन आता है। जो नॉन टेक्निकल होता है एकदम सिंपल आता है। अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आ रहा है तो आप 25 में से 20 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगर आपको प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन आ रहा है, SI/CI का भी आ रहा है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से, तो आप 25 में 25 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।